हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे आए हो बचवाएंगे हम भी 600। दोस्तों देख सकते हो हमारा कीकी खा रहा है रोटी। क्या खा रहे हो कीकी? आंखों में आंसू है इसके, देख सकते हो। रोते रोते रोटी खा रहा है कीकी। क्या मोगली? मैंने कुछ भी नहीं किया, बेवजह रोने लगा। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ इस कंटेंट में वीडियो। मेरा कंटेंट आज क्या है, मैं मतलब अपने बारे में अपनी बीती बातें बताती हूँ आपको। जो मेरे पे बीती है वही मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, मैं मुस्लिम धर्म से मैं हिंदू कैसे बनी। निन्नी करा दो निन्नी। देखो निन्नी करा रहा है मुझे, देखो। निन्नी बा दे दो बा भागे शर्मा के। वो देखो भाग गया कीकी। बहुत चालाक है, देखो अभी आगे तो झांक झांक के देख रहा है मुझे, देखो। चोरी पकड़ी गई। तो गाइस, मैं यही बता रही थी, मतलब मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कैसे आई। क्या मेरा शौक था या फिर हो आप कितना निन्नी निन्नी कराओगे। देखो हो गया, चलो। रात में सोते नहीं हो? नहीं, अरे नहीं, सॉरी चलो नहीं तो गाइस देख सकते हो, कुछ ज्यादा ही रोक के दिखाया था। मैं ये दवाई लिया है इसके ऐसे कर दी। चलो तो गाइस, इसमें नॉर्मल पानी है। नहीं भर लो ये सारा लगा सर यार। लो देखो भाग गया। लो रोटी खा रहा है क्योंकि मत लो, रख दिया साइड में। खा लो मुझे देख रहा रोने वाला है। तो गाइस, इतनी ही फालतू हमने बातें की है क्योंकि साथ में कराता ना, इसीलिए। तो गाइस, मैं यही बता रही थी, मतलब मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कैसे आई। मुझे पता है हिंदू धर्म, हाँ, मैं हिंदू धर्म में मतलब कैसे आई मैं। तो गाइस, जब मैं छोटी सी थी ना, जब मैं स्कूल में जाती थी, तो मेरी हिंदू फ्रेंडें थी बहुत सारी। तो मतलब वो जब सरस्वती पूजा होती है, ये नॉर्मल ऐसे नॉर्मल जो दिन होता है, सोमवार मंगलवार जो कुछ भी होता है, तो मतलब वो ना टीका लगा के आती थी। यहाँ पर टीका लगा के आती थी, पूजा करके आती होगी तो शायद तभी टीका लगता है। तो टीका लगा के आती थी, तो मेरा भी मन करता, मुझे अच्छा लगता था। वो लगा के आती थी, मुझे अच्छा लगता था, मेरा भी मन करता था मैं भी लगाऊंगी। हाँ, तो गाइस, जब वो मतलब मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया था मैंने, मतलब 9वीं क्लास तक पढ़ी थी मैं। तो मतलब पैसों का प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, और दीदी को शादी भी आ रहा था, और बीच में कोरोना भी हो गया था, इसीलिए मतलब स्कूल छोड़ दिया था। मेरा जाना बंद हो गया था। मैं बहुत खुश हुई थी जब मैं छोटी सी थी ना, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं बहुत खुश हुई थी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो ना उसी दिन फिर मतलब कई महीनों तक तो मैं घर पर ही रही थी। फिर उसके बाद मेरा मन करता था कि मैं ड्यूटी जाऊंगी। मैं पापा सब जिद करती थी, मेरी बहनें जाती थी ना बड़ी, तो मैं मम्मी भी जाती थी मेरी। तो मैं पापा से बहुत बोलती थी कि मुझे भी जाना है, मैं भी काम करने जाऊंगी, मैं भी पैसा कमाऊंगी। ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा जिद करती थी। पापा मना करते थे। और क्या नाम है, एक दिन ना मेरी मम्मी को शुगर है। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, सूखने वाला शुगर है। मतलब हाथ की पूरी हड्डियाँ ऐसे दिखने लगती है। तकलीफ़ होती है, खड़ी सोने लगती है, दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर ना मेरी मम्मी को मतलब हमने तो फिर घर में ही रहने के लिए बोला मम्मी से। तो पर फिर मेरी बहन है ना, सबसे बड़ी हीना नाम है मेरी बहन का। तो उसने ज़्यादा जिद करी पापा से, जाने दो। फिर मेरा भी मतलब जैसे होता है ना, स्कूल में एडमिशन होता है, तो वहाँ पर भी मेरा भर्ती हुआ था।
तो मैं भी खुश हो गई थी। एक दिन तो मैं लगातार ऐसे ही रही थी, फिर उससे अगले दिन ना मैं चहल पहल करने लगी थी। होता है, एक एक दिन तो चलता है। क्योंकि नहीं पत्थर गिर जाएगा पैर पे। तो उसके बाद ना फिर जब मैं मेरी सारी हिंदू फ्रेंडें थी, वहाँ पर भी सारी हिंदू फ्रेंडें थी। वो लोग भी टीका लगा के आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं भी लगा लेती थी कंपनी में। तो कंपनी में मतलब कोई दिक्कत नहीं था, मैं लगा सकती थी, इसलिए मैंने लगाया भी है कितनी बार। वहाँ पर होली भी बनाई है, मैंने रंगोली भी बनाई है। क्योंकि नहीं मानोगी, तो मेरा मन करता था बहुत ज़्यादा। तो गाइस एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब हम दोनों मतलब प्यार करने लगे, और फिर ना मुझे लगने लगा हाँ अब तो मुझे लगाना पड़ेगा। अब मेरी जब शादी होगी, मैं सोचती थी शादी होगी तो मतलब ये सब लगाना हो। तो एक दिन मैं ना अपने लगा के देख रही थी, शीशे में लगा के देख रही थी मैं अपने आप को। मतलब यहाँ सिंदूर नहीं था, वो था लिपस्टिक, लाल अम्मी का, तो लिपस्टिक लगा के देख रही थी तो अच्छा लग रहा था। वो लिपस्टिक भी लगाई थी मैंने, हाँ मतलब फोटो पे, यहाँ बिंदी यहाँ पर, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो एक दिन ना हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, हम भागेंगे बाद में। तो हमें कोई वो नहीं था कि हम लोग हाँ भाग ही जाएंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ अचानक से ही, मतलब मेरा वहाँ से ड्यूटी छूट गई थी, हाँ तो मतलब निकाल लिया गया था वहाँ से, किसी कारण निकाल लिया गया था। मतलब बहुत लोगों को निकाल लिया गया था, पर दिवाली होता है ना, दिवाली आता है तो सब लोगों को देना पड़ता है, इसीलिए बहुत लोग वहाँ पर बहुत लोगों को निकाल देते हैं। तो अशोक भैया थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी थी, तो बोल रहे थे 10 दिन बाद आना, ठीक है। पर मैंने ना फिर वहाँ पर सैलरी भी सही था, तो पापा ने क्यों जॉब लगवाया था वहाँ पर, इसलिए लगवाया था कि वहाँ 2 दिन का आराम मिलता है, 2 दिन का छुट्टी मिलता है, इसीलिए, और किसी कंपनी में नहीं मिलता है। तो फिर मैं जब दूसरी कंपनी में लग गई ना, तो पापा बोल रहे हैं भर्ती हो गई है इसमें दूसरी में, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, अब इसी में रहे, ऐसा काम है कोई नहीं, इसी में लगी रहे, ठीक है। और उसी दिन पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है। उसी दिन हम लोग निकल गए दोपहर में, और हम लोग मतलब भाग गए हम लोग, हाँ हम लोग भाग गए। तो फिर तो लगाना तय था भाई मेरा, तो फिर शौक़ तो पूरा हो ही गया। हाँ अब तो लगाना ही पड़ेगा, बिंदी टीका ये सब लगाना पड़ेगा। तो गाइस आज देख सकते हो रिज़ल्ट, ये देखिए रिज़ल्ट, तो अब लगाना ही पड़ रहा है। पता नहीं हमारे मम्मी पापा वीडियो हमारा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो सोचती हूँ कि जब घर पे जाऊँगी मैं ऐसी हालत में ऐसे जाऊँगी तो पापा क्या कहेंगे, क्या समझ ही नहीं आएगा फिर तो। पर ये तो लगाना ज़रूरी है, पर मैं लगा कर ही जाऊँगी, जब भी जाऊँगी तो मैं लगा कर ही जाऊँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि मुझे शर्म आएगी नहीं आएगी, भाई वो लगाना पड़ेगा, और मैं लगा के रखूँगी हमेशा। तो गाइस यही मेरा मतलब मैं सपना मेरा सच हो गया है, हाँ मेरा मन कर रहा है, क्योंकि तो वही मेरा पूरा हो गया वो। अब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर इसीलिए मैं हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म मुस्लिम धर्म से मैं हिंदू धर्म में आ गई। मैंने शादी कर ली भाई। देखो लड़की जब लड़के के घर जाती है तो वहीं की हो जाती है, ऐसा होता है। और लड़का जाता है लड़की के घर तो लड़की का घर का नहीं होता है, क्योंकि लड़की को हमेशा अपने पति के साथ ही रहना होता है, हमेशा, ना कि मायके में रहना होता है, अपने घर ही रहना होता है। भाई जैसे मुझे अपने ससुराल में ज़िंदगी भर मुझे ससुराल में ही रहना पड़ेगा। अब बस भगवान कर रहा है मेरी फैमिली इनकी फैमिली अपना लें और हमें सेवा का मौका मिल जाए। हमने तो बहुत बड़ा पाप किया एक तरीके से, बहुत दिल दुखाया हमने अपने माँ बाप का। बस थोड़ा सुधरने का मौका मिल जाए। देखो अब हम जो हमने काम कर दिया है अब हम उसको नहीं सुधार सकते, पर हाँ आगे की स्थिति शायद सुधार सकते हैं हम लोग। फैमिली थोड़ा अपना लेंगी तो हम उनकी सेवा पानी कर सकते हैं। हाँ हम उनका ज़िंदगी भर सेवा करेंगे। बस यही प्रार्थना है मेरी भगवान जी से, घर वाले अपना ले हम लोगों को। तो गाइस इसीलिए मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आई। हाँ हिंदू धर्म में आई मैं, मुझे अच्छा लगता है हिंदू धर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा।
यही बताऊंगी। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे मुस्लिम धर्म बेकार लगता है, मुझे मुस्लिम धर्म भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जन्म से वहीं पर रही हूँ और हमेशा वहीं पर भी रहूँगी। ये नहीं है कि मेरी फैमिली भी है वो भी, और मेरा सनातन धर्म है उसको भी मैं मतलब दिल से अपना चुकी हूँ। जैसे मैं अपनी हूँ, जैसे मैं मुस्लिम धर्म की, वैसे मैं हिंदू धर्म की। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगी। तो गाइज़ मेरे लिए मेरे सारे धर्म बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और हम कीकी को भी यही सिखाएंगे, ये नहीं कि मतलब एक धर्म है तो उसी को ही देखे बस, हम उसको कभी सिखाएंगे नहीं ये सब। उसके लिए भी सारे धर्म एक ही है, यहाँ तक कि हम लोग उसको एक धर्म बताएंगे। एक धर्म होता है, वो सब धर्म एक होते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, ये सब एक ही नाम है। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ मुझसे गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही है मेरी कहानी मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आने की। मैं बहुत खुश हूँ, मुस्लिम हिंदू धर्म में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आगे भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ बस। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।